अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी यही दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा दे और जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो अल्लाह ताला सब पे अपना फजलो करम फरमाए। तो आज हम जी बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये जी तो हम बना रहे हैं आलू मटर पुलाव। और इसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल का डाल लिया और मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ जी। हमने तो मैंने प्याज डाल दिए और हाफ कप मैंने ऑयल का लिया। तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए। ये देखें, प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज हमारे जो है ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो 1 टमाटर डाल लिए हमने काट के। इसको थोड़ा सा हम जो है फ्राई कर लेते हैं। ये 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल रहे हैं, खाने का चम्मच। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम जो सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो मेरे पास हाफ प्याली मटर है, मटर मैंने ऐड कर दिया। ये तो अब मैं ये आलू ऐड कर देती हूँ इसमें। तो थोड़ा सा हम जो है इसके साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इतना प्यारा जो है ना इसका कलर आया। और ये सब्जियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। मटर और आलू और इस तरह की चीज़ें डाल के चावल बनाएं तो बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है, आलू मटर पुलाव। स्पून जो है हम डाल रहे हैं सुरख मिर्च। तो इसमें हम काली मिर्च भी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम जो है ना हिला देंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, कलर कितना मज़े का आ रहा है इसका। कितना 1 चम्मच जो है हम नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। अब इसमें जो है ना हम पानी ऐड करेंगे जी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो माशाल्लाह से पानी ऐड कर दिया। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी में उबाल आ जाएगा फिर इसमें चावल ऐड करेंगे जी। देखें पानी जो है हमारा पकने लग गया है। तो अब इसमें इस वक्त जो है ना हमने चावल डाल देने हैं। तो चावल को भी आपने मैंने आधा घंटा भिगोया था। तो चावल भी जो है ना अपनी अपनी जगह के अलग-अलग, कोई कम पानी लेता है, कुछ ज़्यादा लेता है। तो ये चावल जो मैं बना रही हूँ ये डबल स्टीम चावल हैं। तो ये पानी पूरा ही लेते हैं। इसमें मैंने पूरा पानी डाला है। अब मैं इसमें चावल जो ऐड देखिए मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें। चावल जब आपने भिगो के रखे हैं उनका पानी जो है ना वो अच्छे से निकाल लेना है। कई दफ़ा हमारे चावलों में पानी होता है तो वो फिर इसीलिए भी चावल जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो चावल को अच्छे से आप ड्राई कर लें, फिर जो है ना आप डालें चावल में, ताकि हमने पानी जो है इसका पहले से पूरा डाला हुआ है। फिर मैंने चावल डाल दिए। मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ। दूसरा ये आपको मैंने एक बताना था टिप्स इसका चावलों का जी। तो जब आप कभी भूल जाएं चावलों का पानी या चावल आप मेजरमेंट के बगैर बनाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चावल जो होते हैं ना, ये 1 इंच आपका जो पानी आपने डाला इससे नीचे हो। 1 इंच पानी ऊपर होगा तो फिर आपका चावल बिल्कुल परफेक्ट पकेंगे और ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। तो अगर आप कभी भूल जाएँ पानी की मेजरमेंट करना या चावलों की, तो आप इस तरीके से जो है ना पानी डाल सकते हैं। ये देखिए इसके 1 इंच ऊपर है पानी चावलों के। तो चावल हमने डाल दिए हैं, हिला दिए हैं और इसका ऊपर जो है हम इस तरह कवर कर देते हैं इसको। तो बीच बीच में से हम चेक करेंगे इसको 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकने देंगे ताकि पानी इसका जो है खुश्क हो जाए जी। देखें इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं मैंने चावल रखे हुए थे। तो इसका पानी जो है खुश्क हो गया काफ़ी हद तक, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रह गया है। इस वक्त जो है ना ये स्टेज जो होती है इसकी दम भी होती है। तो हम इसकी कनी चेक कर लेते हैं चावलों। ये देखें इसमें अभी कनी है। तो इसका थोड़ा सा पानी हम और खुश्क करेंगे, फिर इसको दम पे रख देंगे। इसका पानी खुश्क हो चुका है, इसको हम दम पे रखेंगे। दम पे मैं आप दम पे हमने इस तरह इसको रखना है कि ये जो मैंने ये लिया है पोना, तो आप कोई भी रुमाल या साफ कपड़ा जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। तो इससे क्या होता है कि जो इसकी स्टीम होती है ना वो सारी ये जज़्ब कर लेता है। तो आपके चावल जो है ज़्यादा नहीं होते, वरना जुड़े जुड़े होते हैं चावल। तो इससे बहुत अच्छा जो है ना हमारा दम आएगा। दम पे मैंने रख दिया और फ्लेम जो है बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया। इसको हम रखेंगे 15 मिनट दम पे। 15 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं।
आपको दिखाएंगे कि हमारा पुलाव कैसा बना है। और मिनटों में झटपट में, हमें 15 मिनट हो चुके हैं दम पे चावल रखे हुए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छे जो हैं जो बने होंगे माशाल्लाह से। देखें कैसे इसमें से स्टीम जो है निकल रही है। इसको अब हम हिला देंगे चावलों को माशाल्लाह से। देखें चावल कितने मज़े के तैयार हुए हैं। और इस तरह हम अच्छे से इसको हिलाएंगे। ये देखें चावल कैसे माशाल्लाह से पूरे जो है गल गए हैं और टूटे बिल्कुल नहीं हैं। ये देखें बहुत मज़े का पुलाव जो है हमारा तैयार हुआ है। इस तरह हम इसको सारे को जो है ना तो माशाल्लाह से हिला दिया। और देखें चावल जो है बिल्कुल अलग-अलग है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कैसे चावल कितने मज़े के और कितने लंबे माशाल्लाह। ये देखें कितने अच्छे बने हैं फूले हुए चावल। तो ये देखें और बहुत टेस्टी बहुत मज़े का पुलाव है। मुंह में से पानी आ रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से और मिनटों में तैयार हुआ है। कोई इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बहुत मज़े का पुलाव जो हमारा तैयार हुआ है। तो आप इस तरह बनाया करें, बहुत मज़े का बनता है ये और बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो मटर जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। जी देखें माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर दिया है। और पुलाव माशाल्लाह से देखें कितना मज़े का और कितनी जल्दी तैयार हुआ है। तो इस तरह आप खाने जो है सादगी में ज़्यादा बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। और माशाल्लाह से देखें जो बच्चे बड़े सभी इसको बड़े मज़े से खुश होकर खाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। चलें जी हम बच्चों को देते हैं जल्दी जल्दी। बच्चों को बहुत भूख लग रही है तो वो बैठे हैं देख रहे हैं। तो आप भी खुश रहें, एंजॉय करें। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो हमारी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें।